Hi guys and welcome back to our channel and very good morning to all of you। हम अपने 80 वर्ड को कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा 81st वर्ड है तो देखेंगे क्या है। स्टार्ट करते हैं। Our first word is showdown। Parts of speech is noun। हिंदी में निर्णायक मुठभेड़। इंग्लिश मीनिंग फाइनल बैटल। इट मीन्स लास्ट बैटल। Synonyms is clash, conflict, encounter, confrontation, climax, hostility, fight। Antonyms is negotiation, settlement, agreement, peace making। अपीजिंग इट मीन शांति बनाना, सहमत होना, सेटलमेंट करना। आपसी सेटलमेंट अर्थात निगोशन। सेटलमेंट में दो लोगों के बीच विवाद को समाप्त करना। एग्जाम्पल इज बिफोर दियर शोडाउन। उनके फाइनल बैटल के पहले ऑल प्लेयर्स जॉइन दियर हैंड्स अर्थात सभी प्लेयर्स ने उनके साथ को एक्सेप्ट किया। और नेक्स्ट वर्ड इज क्रोमोसोम। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन। हिंदी मीनिंग गुणसूत्र। इंग्लिश मीनिंग कैरिंग genetic information in the form of genus। Synonyms is factor, gene, heredity, genetic endowment। Antonyms is totality, sum, it means add, amalgam, add करना, result, aftermath। Example is the genetic difference between a male and a female is a Y chromosome। It means male chromosome is XY and female chromosome is XL। And next one is realm, parts of it means noun। देखेंगे हिंदी मीन्स क्षेत्र, एरिया। इंग्लिश मीनिंग अ फील्ड और डोमेन। इट मीन्स प्रांत। Synonyms is area, region, domain, province, territory, field, zone, range, circle। Antonyms is estate, federation, metropolitan। It means free, area which are free। Example is because he is not familiar with the real technology। क्योंकि वह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से परिचित नहीं है। so he should not take any wrong about this। talk any wrong about this। इसलिए उसे इसके बारे में कुछ भी गलत बात नहीं करनी चाहिए। because technology is very important। And our next word is 84th stipulate, parts of speech, verb। and हिंदी मीनिंग इज प्रतिज्ञा करना या फिर शर्त लगाना या फिर बेट लगाना। इंग्लिश मीनिंग इज टू इंसिस्ट अपॉन समथिंग एज अ कंडीशन ऑफ एन एग्रीमेंट। अर्थात किसी एक एग्रीमेंट या कंडीशन पर इंसिस्ट रहना, दृढ़ रहना। सिनोनिम्स इज बार्गेन, खरीद विक्रय करना, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, कंडीशन, प्रोवाइड, एस्टेब्लिश। एंटोनिम्स इज ब्राजेंट, इम्प्ली, audacious। It means audacious means bold, conflict, disagreement, debate, bahas, ego, dictate। Example is I generally avoid buying items that stipulate dry cleaning only। मैं सदैव उन आइटम्स को बाय नहीं करता हूँ, अवॉइड करता हूँ जो केवल ड्राई क्लीनिंग करने के लिए मतलब उन पर एक शर्त होता है कि वो उनसे केवल ड्राई क्लीनिंग होगी और वेट क्लीनिंग नहीं होगी। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज amend, parts of speech is verb। amend is a word which you can see in constitution। जब भी किसी भी अनुच्छेद या फिर आर्टिकल को चेंज करना होता है तो CAA होता है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हिंदी मीनिंग इज संशोधन करना। इंग्लिश मीनिंग इज इम्प्रूव समथिंग। सिनोनिम्स इज reform, improve, revise, amend, repair, correct,
नीचे गिराना, ह्यूमिलिएट नीचे दिखाना, वर्सन और बुरा करना, करप्ट और इम्पेयर। एग्जाम्पल इज he has given an application to his office to amend the wrong spelling of his name। अर्थात उसके नाम रॉन्ग स्पेलिंग उसके नाम में होने के कारण उसने एप्लीकेशन दिया ऑफिस को ताकि उसके नाम को सही किया जाए। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज देखेंगे मैटरनिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच और हिंदी में मातृत्व मीन्स मदरहुड, इंग्लिश में मदरहुड, सिनोनिम्स इज प्रेगनेंसी, मदरहुड, origin, gestation, gestation। Antonyms is paternity, antonyms it means paternity, it means with novelization, fatherhood। Example देखेंगे, example है she is a woman which with a great interest in maternity। वो एक ऐसी महिला है जो मातृत्व में बहुत बड़ा उसका विश्वास है। And our next word is entitlement, parts of speech, noun। देखेंगे हिंदी मीनिंग अधिकार, सरकार समर्थित, अनुदान। इंग्लिश मीनिंग इज हैविंग अ राइट टू समथिंग, किसी भी चीज के बारे में आपके पास राइट होना। सिनोनिम्स इज अथॉरिटी, लाइसेंस, राइट, प्रिविलेज, परमिशन, अलाउंस, अलॉटमेंट। एंटोनिम्स इज बैन, एक्सक्लूशन, प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रेंट, रिजेक्शन। एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल इज the government has given him an entitlement to open a shop in the city center। जो गवर्नमेंट है उसे एक entitlement इट मीन्स राइट दे दिया, परमिशन दे दिया और सिटी में अपनी शॉप खोलने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। और नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेंच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी मीनिंग अंश फिर शेयर का हिस्सा। English meaning is a portion of the money, the पैसे का कुछ हिस्सा। Synonyms is slice, portion, piece, chunk। Chunk you can see in soya chunks, it means share, waste। Antonyms is emit, entirety, whole, combine, aggregate, gather, it means पूरा पूरा। Example is the investor is willing to take back his tranche। अर्थात जो इन्वेस्टर है वो वापस अपने शेयर को लेने की इच्छा रखता है फ्रॉम द कंपनी, अर्थात कंपनी से। और नेक्स्ट वर्ड इज फर्स्ट वर्ड था हमारा ट्रेंच एंड दिस वाज रीट्रेंच। एंटरप्राइज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, हिंदी मीनिंग छटनी करना है, फिर घटाना या फिर माइनस करना। इंग्लिश meaning is reduce something। Synonyms is cut down, reduce, decrease, curtail, slash, abride, reduct, crop। Antonyms is expand, बढ़ाना, augment, बढ़ाना, amplify करना, enlarge करना, multiply करना, widen करना, broaden करना। Example is the CEO of the company has announced to retrench some workers। अर्थात जो कंपनी के सीईओ हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया कंपनी के कुछ वर्कर्स को कम करने के लिए फ्रॉम द कंपनी, अर्थात कंपनी से। एंड और नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। देखेंगे हिंदी मीनिंग इज अनादर करना, फिर अपमान करना, फिर इंसल्ट करना। इंग्लिश मीनिंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ समवन और समथिंग, किसी के प्रति ऐसा ट्रीटमेंट बिहेवियर करना एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ, कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है या फिर छोटे हैं। सिनोनिम्स इज डिसग्रेस, डिप्रेसिएशन, अवलोकी, अवलोक, अवलोकी से आप लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था, इम्पोर्टेंट हो सकता है। डिबेसमेंट, डिसऑनर। एंटोनिम्स इज डिग्निफाई, फ्लैटरी, हाइपरबोल, एक्सपेंशन, ग्लोरिफिकेशन, हाइटेल। एग्जांपल इज he could not tolerate the derogation of his companion। अर्थात वो ऐसा सहन नहीं कर सकता अपने कंपेनियन का डेरोगेशन, इट मींस अनादर। देखेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड को
And our next word is 91st. Immigrant. That is a word. Hindi meaning is परदेश में बसना. It means किसी अन्य कंट्री में जाकर लिव करना. English meaning is permanently live in a foreign country. आप किसी फॉरेन कंट्री में परमानेंटली सेटल हो जाना. Synonyms is coming, transmigrate, arrive, infiltrate, moving, or resettle. Antonyms is emigrate, depart, displace, evict, leave, evacuate, deport, quit. Example is people from different countries wanted to immigrate to the USA for a better lifestyle. तो जो कई देशों के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं वो यूएसए में लिव करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वहाँ पर बसना चाहते हैं ताकि वो एक बेटर लाइफ स्टाइल प्राप्त कर सकें. And our next word is a related word, immigrate is a verb. It means स्वदेश त्यागना अर्थात अपने देश को छोड़ना. इंग्लिश में मीन्स लिविंग योर ओन कंट्री, स्वयं के देश को छोड़ना, टू लिव इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में लिव करने के लिए. सिनोनिम्स है माइग्रेट, लीव, ट्रांसमाइग्रेट, इमिग्रेट, रिलोकेट, एस्केप, रीसेटल. इट मीन्स ये जो है इमिग्रेट और ऊपर वाला जो था देखेंगे इमिग्रेट. इमिग्रेट मीन्स किसी देश में रहना. इट मीन्स वहाँ लिव करना. और इसका मतलब है स्वदेश त्यागना, बट निश्चित न होना कि आप किस देश में हैं. और देखेंगे एंटोनिम्स इज इमिग्रेट, रिमेन, अबैंडन, ट्रांसमाइग्रेट. सॉरी, ट्रांसमाइग्रेट यहाँ नहीं होना चाहिए, रीसेटल यहाँ नहीं होना चाहिए. ये दोनों हमारे रॉन्ग है, यहाँ पर नहीं रहेंगे. एंड देखेंगे और नेक्स्ट वर्ड इज टर्मोइल. पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन हिंदी मीनिंग उथल पुथल करना, शोरगुल करना, chaos करना. इंग्लिश मीनिंग इज अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस. सिनोनिम्स इज डिस्टर्बेंस, tumult, disorder, mess, chaos, agitation, fuss. Antonyms is peace, harmony, calmness, peacefulness, discipline, quietness. Example is during the election के दौरान. It is a challenging task for the police. अर्थात पुलिस के लिए जो है एक चैलेंजिंग टास्क होता है to curb any turmoil in the city. अर्थात किसी शहर में किसी भी उथल पुथल को शांत करना. Next word is vigilant. Parts of speech, adjective. देखेंगे हिंदी मीनिंग जागरूक करना, चौकन्ना करना, सावधान करना, केयरफुल करना. इंग्लिश मीनिंग कीपिंग केयरफुल वॉच, सावधानी पूर्वक देखभाल करना. Synonyms is attention, watchful, observant, guarded, cautious, heedful, awake. Antonyms is unaware, careless, negligent, heedless, oblivious. Example is during the festival season के दौरान security agencies keep special vigilance on the social elements. जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो मतलब जागरूक रहती हैं, चौकन्ना रहती हैं और सोशल एलिमेंट्स के प्रति. Our next word is 95th. It is bystander. Parts of speech. Noun. The meaning is दर्शक या फिर तमाशाई. It means इकट्ठा करना लोगों को. English meaning is a person who is present at an event. एक व्यक्ति जो एक इवेंट को प्रेजेंट कर रहा है but does not take part.
अर्थ, लेकिन उसका हिस्सा नहीं है। सिनोनिम्स स्पेक्टेटर और आई विटनेस और ऑनलूकर, वाचर, व्यूअर, ऑडियंस। इट मीन्स अगर कोई भी मर्डर होता है तो वहाँ पर जो होते हैं एक पर्सन होता है जो उसको घटना को देखता है लेकिन उसका पार्ट नहीं होता है। एंटोनिम्स है पार्टिसिपेटर अर्थात पार्टिसिपेट करने वाला, कंट्रीब्यूटर, इंट्रेंट, नॉमिनी, परफॉर्मर। एग्जाम्पल इज पुलिस टुक हेल्प फ्रॉम द बायस्टैंडर्स टू सेटल द केस। अर्थात पुलिस जो है वो हेल्प लेती है आई विटनेस का केस को सॉल्व करने के लिए। और नेक्स्ट वर्ड इज बेलिजरेंट और बेलिजरेंट, बेली वर्ड जो है हमारा पहले से ही आपको पता होगा कि ये एक रूट वर्ड है। बेली इट मीन्स वार रिलेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग इज लड़ाकू, इंग्लिश मीनिंग इज हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव। सिनोनिम्स इज हॉस्टाइल, वारलाइक, एग्रेसिव, मिलिटेंट, कॉम्बैटिव, फाइटर, ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का एंटोनिम्स है डिफेंसिव। एंटोनिम देखेंगे फ्रेंडली, मित्रतापूर्वक, काइंडली, दयालु, प्लीजेंट, gracious, defensive, benevolent. Benevolent is a root word. It means very generous. Example देखेंगे the belligerent countries are having difficulties funding the war। था जो युद्ध करने वाली अर्थात युद्ध के प्रति उत्सुक जो देश हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा फंडिंग का सामना करना पड़ता है वॉर के समय। नेक्स्ट वर्ड इज पीवोट और पाइवोट। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हिंदी मीनिंग प्रधान, आधार या फिर केंद्र बिंदु या फिर मेन। इंग्लिश मीनिंग द सेंट्रल पॉइंट। सिनोनिम्स इज हब, मिड पॉइंट, पॉइंट, सेंटर, व्हील, रिवॉल्व, एक्सिस, एक्सेल एंड मिडल। एंटोनिम्स इज एज, किनारा, आउटस्कर्ट, किनारा, पेरीमीटर, बॉर्डर और कंटूर, कंटूर। एग्जांपल इज his marketing strategy become the pivot of the company's policy। अर्थात उसके मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने कंपनी के केंद्र बिंदु को अर्थात कंपनी का केंद्र बिंदु के कारण ही उसके मार्केटिंग स्ट्रेटजी से वो कुछ मतलब प्रॉफिट हुआ। अब नेक्स्ट वर्ड इज लिबर्टी देखेंगे। पार्ट्स ऑफ द स्पीच नाउन एंड हिंदी मीनिंग इज आजादी या फिर स्वतंत्रता या फिर देह। इंग्लिश मीनिंग इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री अर्थात फ्री होने की स्थिति। सिनोनिम्स इज लाइसेंसेस, फ्रीडम्स, चॉइसेस, एग्जम्पशंस, परमिशंस, एमनेस्टीज। एंटोनिम्स इज डिपेंडेंस, कैप्टिविटी, रिस्ट्रेंट, लिमिटेशन, स्लेवरी, सप्रेशन। एग्जांपल इज people who were fighting for liberty are going to organize a movement। वे लोग जो लिबर्टी के लिए लड़ रहे थे वो अब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट अर्थात सरकार के खिलाफ। और नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रोस्पेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हिंदी मीनिंग आत्ममंथन। इट मीन्स सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अपने मन को जानना। इंग्लिश मीनिंग इज ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस मेंटल प्रोसेस अपने मानसिक स्थिति को ऑब्जर्व करना। सिनोनिम्स इज थॉट्स, कंटेम्पटेशन, रूमिनेट, रूमिनेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन वर्ड आप लोग अक्सर सुनते होंगे। सोल सर्चिंग अपने आत्मा को खोजना। एंटोनिम्स इज एक्सट्रोवर्ट, सोशिएबल, ग्रेगरियस। एग्जांपल देखेंगे वी शुड टेक सम टाइम डेली, हमें डेली कुछ समय देने चाहिए टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर अ पीसफुल लाइफ अपने एक शांत भरे हुए जीवन को जानने के लिए, के बारे में जानने के लिए। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज statecraft, that is a noun. Parts of it which is noun. Hindi meaning is शासन कला। English meaning is to skillful management of state affair।
Synonyms: politics, policy, kingcraft, government, state, statesmanship, diplomacy. Antonyms: incivility, irresponsible, or incompetence. Example is श्री अटल बिहारी वाजपेयी was known for his statecraft। अर्थात जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्हें उनके शासन कला के लिए जाना जाता है कि सब कुछ अच्छे से सेटल कर देते थे। अब आते हैं अपने एंटोनिम्स, जी हमारे खत्म होते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा 101। तो आते हैं अपने आइडियम्स एंड फ्रेजेस पर, स्टार्ट करते हैं।